हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीक्षा पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये हमारा पहला फार्मूला है। दूसरा है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये कहने का तात्पर्य है आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इन सभी सूत्रों के डेरिवेशन को, ठीक है ना। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व किस प्रकार से करेंगे। तो हमारा जो पहला है फार्मूला उसको पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। सिद्ध क्या करना है, यानी कि हमें डेरिवेट क्या करना है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग करेंगे क्या, ये तो हमें सिद्ध करना है। कहने का तात्पर्य है बच्चों, ये इसको हमें क्या करना है, डेरिवेशन करना है। तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि जो लिखा गया है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो हमें ये मल्टीप्लाई का सिंबल दिख रहा है। तो हम लोग इस सूत्रों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसका फार्मूला अब हम लोग लिख लेते हैं। तो इसके फार्मूला, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ पे हमने इस प्रकार से क्या लिखा, फार्मूले को लिख लिया। अब यहाँ पे इंटू का सिंबल है, हम इंटू लगाएंगे। फिर मेरा दिया गया है साइन ए माइनस बी, यहाँ पे इसका फार्मूला लिख लेते हैं। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या लिखा, फार्मूले को लिख लिया। अगला हमारा जो दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ए क्या दिख रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी। हमें क्या दिख रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी दिख रहा है। तो यहाँ पे ए बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी। कैसे, यहाँ पे दिख रहा है साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ भी है साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ भी है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। केवल सिंबल क्या है, चेंज हुआ, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस। इस प्रकार से ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बनेगा। तो ए बराबर हो गया साइन ए इंटू कॉस बी और बी बराबर हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अगर हम बात करें ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला होता क्या है, तो देख लेते हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमारा फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले के बेस पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, उसका होल स्क्वायर माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको लिखा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इंटू लगा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको वर्ग कर देंगे। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। इस प्रकार से हमने इसको क्या किया, ओपन किया। अब चूँकि हमें सूत्र जो निकालना है वो क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, अर्थात जो हमारा मान है वो साइन में ही है। इसलिए हम कॉस को क्या करेंगे, साइन में चेंज करेंगे, और यहाँ भी कॉस को क्या करेंगे, साइन में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए इंटू, जैसे कि हमने बताया था कॉस स्क्वायर ए, वहाँ पे हमने ए बताया था, यहाँ पे बी दिया गया, केवल डिफरेंस इतना ही है। बताए थे कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, उसी के बेस पे हम इसको लिख लेते हैं। तो हो जाए, क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। चूँकि यहाँ पे बी है तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, बी ही लिखेंगे। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। इस प्रकार से हमारा सब क्या हो गया, साइन के रूप में चेंज हो गया। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। तो चलिए देखिए आता क्या है,
आ जाएगा। जब साइन स्क्वायर ए का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे बच्चों, साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर बी है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। चूँकि यहाँ पे जो चिन्ह है वो माइनस है, माइनस से जब हम लोग अंदर गुणा कराएंगे तो चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर बी का यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर बी आ जाएगा। उसके बाद जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि साइन स्क्वायर ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस, क्यों, माइनस माइनस प्लस, इसका मल्टीप्लाई हो गया, हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है बच्चों कि जो साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी है ये पॉजिटिव चिन्ह में है, और यहाँ पे क्या लिखा है, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी निगेटिव चिन्ह में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इस प्रकार से जो हमारा फार्मूला निकल के आया वो हो गया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इस प्रकार से हम क्या किए, इसको डेरिवेट कर चुके। ठीक है ना। अब हम दूसरे फार्मूले की ओर फोकस करते हैं। दूसरा हमारा क्या था उसको लिख लेते हैं। वो था कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब हम लोग इस फार्मूले को क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे। तो यहाँ भी दिख रहा है क्या करेंगे, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का मल्टीप्लाई कराएंगे। चलिए, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, वैसे हम लोग इसको फार्मूला पहले लिख लेते हैं। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, हमने बताया था जब यहाँ पे प्लस रहेगा तो सूत्र लिखेंगे तो माइनस रहेगा, अगर ये माइनस है तो सूत्र लिखेंगे क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि अपोजिट चिन्ह होता है। तो हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है, प्लस है तो माइनस, उसके बाद साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको लिखा। उसके बाद इंटू का सिंबल लगाए, कॉस ए माइनस बी का सूत्र लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। हमने सूत्र लिख दिया। अब यहाँ भी वही कंडीशन है, क्या, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। तो कॉस ए इंटू कॉस बी का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया। उसके बाद माइनस बी स्क्वायर का मान क्या है, साइन ए इंटू साइन बी, ये हमारा क्या हो गया, बी। ठीक है ना, तो इसका बी स्क्वायर लिखें। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। चलिए देखते हैं। तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। इस प्रकार से हमने इसको क्या किया, वर्ग को यानी कि ब्रैकेट को खोल दिया। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे सिद्ध करना कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे जो क्या है कॉस स्क्वायर बी है उसको हम साइन में चेंज कर देंगे, और जो हमारा साइन स्क्वायर ए है उसको कॉस स्क्वायर में चेंज कर देंगे। ठीक है ना, चलिए लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ये हमारा सूत्र हो गया। उसके बाद साइन स्क्वायर ए को जब तोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसका फार्मूला लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ये हमने लिखा। अब उसी प्रकार से हम फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, फिर मल्टीप्लाई लिखी
मल्टीप्लाई इस किसका करेंगे, साइन स्क्वायर बी का, तो आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। इस प्रकार से ये आ गया हमारा, ठीक है ना। आगे अगर देखते हैं तो यहाँ भी दिख रहा है कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी पॉजिटिव में है, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी निगेटिव में, तो ये हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा फार्मूला निकल के आया वो क्या आया, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने इस सूत्र को भी क्या कर लिया, डेरिवेट कर लिया। हमारा ये सूत्र भी डेरिवेशन हो चुका। अब हम अगले सूत्र की ओर चलते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं साइन 2a कॉस 2a tan 2a कॉस 3a साइन 3a, इन सभी सूत्र का क्या करेंगे, निगमन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसका डेरिवेट करेंगे, साइन 2a का। पहला जो हमारा है वो साइन 2a का। यहाँ पे अगर हम लोग देखें ध्यान से तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2a लिखा है। तो 2a को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। साइन a प्लस a, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि जब a और a को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे अगर देखें तो साइन a प्लस बी के रूप में ये लिखा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो a बराबर a है और b बराबर भी क्या है, a है, ठीक है। तो साइन a प्लस बी के रूप में लिखा है। तो इसका फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, साइन a इंटू कॉस b, और b के स्थान पे क्या लिखा है, a ही लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए ही लिखेंगे। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, बी के स्थान पे ए है तो क्या लिखेंगे, ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, तो हो क्या जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इस प्रकार से साइन 2a का क्या हो गया, फार्मूला निकल कर आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार से साइन 2a का फार्मूला क्या हुआ, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अगला अगर हम लोग देखें कॉस 2a का, इसी प्रकार से कॉस 2a का भी लगेगा, कॉस a प्लस ए। इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। कॉस a प्लस बी, तो इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, कॉस a इंटू कॉस बी, प्लस है तो क्या होगा माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब आएगा क्या यहाँ पे, कॉस ए इंटू कॉस ए, तो ये गुणा का चिन्ह लगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, इसका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इस प्रकार से हमारा कॉस 2a का एक फार्मूला निकल के क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अगला अगर देखते हैं कि इसे और कैसे लिख सकते हैं, इस कॉस 2a का फार्मूला और निकल के क्या आ सकता है, तो चलिए देखते हैं। तो कॉस 2a बराबर, यहाँ कॉस स्क्वायर ए लिखा है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे लिखा क्या है, माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है, तो आएगा क्या, कॉस 2a बराबर, यहाँ पे देखिए 1 हो गया, माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 बार लिखा है तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। कॉस 2a का एक फार्मूला निकल के और आ गया, क्या आ गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। उसके बाद अब यहाँ पे हमने किसको चेंज किया था, कॉस स्क्वायर ए को चेंज किया था, किसमें, साइन में चेंज किया था, ठीक है। अब हम लोग किसको चेंज कर देंगे, साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर में चेंज कर देंगे, तो हमारा एक फार्मूला निकल के और भी आ जाएगा। वो क्या है, चलिए उसको देख लेते हैं। कॉस 2a बराबर, कॉस स्क्वायर ए को वैसे ही रहने देंगे, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे माइनस है, साइन स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो आ जाएगा कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए
माइनस को अंदर गुणा कराएंगे तो आ जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस का गुणा, माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसके बाद कॉस स्क्वायर ए, इसका फार्मूला निकल के क्या आ गया चलिए देखते हैं। इसका फार्मूला निकल के आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 2 बार है तो 2 कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे -1 है -1 लिख दिए। इस प्रकार से हमारा cos 2a का कितना फार्मूला निकल के आया 3। पहला क्या था cos 2a बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा निकल के आया cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और तीसरा निकल के क्या आ गया cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ये लागू होती है, उसको हम ध्यान से देख लेते हैं। अगर कहा जाए cos 2a का निगेटिव वाला फार्मूला कौन सा है, तो हम लोग बताएंगे cos 2a का निगेटिव वाला फार्मूला ये cos 2a जो होता है बच्चों, निगेटिव के लिए ये सूत्र हमारा हो गया निगेटिव के लिए, ठीक है ना। और अगर पॉजिटिव के लिए बात करें तो पॉजिटिव के लिए ये वाला सूत्र हो गया पॉजिटिव के लिए, ठीक है। cos 2a का निगेटिव का सूत्र ये हो जाएगा और cos 2a का पॉजिटिव वाला सूत्र ये हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने sin 2a cos 2a का निगमन कर चुका। आगे क्या करेंगे tan 2a का, इसी प्रकार से tan 2a का भी होगा। चलिए तीसरा क्या था tan 2a बराबर क्या लिखेंगे tan a प्लस a, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। चलिए आगे देखते हैं, लिखेंगे tan 2a बराबर tan a प्लस b, हमने फार्मूला बताया था, चूँकि यहाँ पे लिख देते हैं a बराबर a है और b बराबर भी क्या है a ही है, तो tan a प्लस tan b, b के स्थान पे चूँकि a है तो a ही लिखेंगे, 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। ये हमने क्या लिखा फार्मूला लिखा। अब यहाँ पे अगर देखें tan a 2 बार लिखा हो तो हो जाएगा 2 tan a बटे 1 माइनस tan a इंटू tan a, तो हो जाएगा tan स्क्वायर a। तो tan 2a का फार्मूला क्या निकल के आ गया बच्चों 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा फार्मूला निकल के आ गया। इसी प्रकार से अगर हम बात करें sin 2a की, तो sin 2a का फार्मूला हम लोगों ने निकाला 2 sin a इंटू cos a का, लेकिन अगर sin 2a का tan के रूप में फार्मूला देखें तो सूत्र क्या होगा, हम सूत्र को बता देते हैं। हो जाएगा sin 2a बराबर 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये हमारा किसका फार्मूला हो गया sin 2a का। ये सभी फार्मूले अत्यंत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अगला हमारा क्या है cos 2a का, अगर फार्मूला देखें तो cos 2a का भी फार्मूला देख लेते हैं। tan के रूप में क्या होगा, tan के रूप में हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या जाना tan 2a का, यहाँ पे 2 रहेगा सॉरी, tan 2a बराबर 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर है, ये tan 2a का फार्मूला हुआ। sin 2a का tan के रूप में फार्मूला क्या हुआ 2 sin a सॉरी 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये हो गया। cos 2a का क्या हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a, इस प्रकार से फार्मूला निकल गया। अगर हम इसी में और भी बात कर लेते हैं, अगर और फार्मूले के बारे में जानना चाहें तो क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। हम लोग इसके आगे भी देख लेते हैं। तो बच्चों अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा क्या sin 2a बराबर 2 sin a इंटू कॉस है। इस प्रकार से अभी हमने इसका डेरिवेशन भी किया। अगर हम लोग इसको लिखना क्या चाहें, अगर sin a का मान निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, sin a बराबर हो जाएगा, यहाँ पे जो 2 है वो 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। जो मल्टीप्लाई में 2 लिखा है वो यहाँ पे अगर sin a का फार्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो इस प्रकार से फार्मूला क्या बनेगा 2 sin a बाई 2 इंटू कॉस a बाई
2। इस प्रकार से ये हमारा फार्मूला बना, ठीक है ना। अगला अगर देखें cos 2a का, तो cos 2a का क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो cos a का जब फार्मूला लिखेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, ठीक है। ये हमारा फार्मूला बना। उसके बाद फिर इसको देखते हैं, इसी प्रकार से सारे फार्मूले को लिख लेते हैं, ठीक है। cos a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, ये किसके लिए था, नेगेटिव के लिए था, ठीक है ना। अगला है cos a बराबर 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, ये हमारा किसके लिए था, पॉजिटिव के लिए था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे अगर बात करें tan 2a का जो फार्मूला लिखा है, तो tan a का फार्मूला हो जाएगा 2 tan a/2 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a/2, ठीक है। ये हमारा फार्मूला हुआ। इसी प्रकार से sin a बराबर क्या हो जाएगा, sin a बराबर हो जाएगा 2 tan a/2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a/2, ठीक है। अगर हम बात करें tan जो यहाँ पे लिखा है बच्चों, tan 2a बराबर 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो यहाँ पे tan 2a और sin 2a के सूत्र में कितना अंतर है उसको देख लेते हैं। यहाँ tan के में क्या है, माइनस है, और जो sin 2 है उसमें क्या है, प्लस है। इसमें हमारा इतना ही अंतर दिया गया है, ठीक है। लास्ट जो हमारा है उसको देख लेते हैं, cos 2a का जो है तो हो जाएगा cos a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, sin 3a cos 3a इन सभी सूत्र के बारे में निगमन करेंगे तथा इस पे हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है।